हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे द वेरी फेमस DU जैट ऑफ 2017। सी DU के बारे में पहले, इस एग्ज़ाम के बारे में पहले बता देती हूँ। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट, एंड ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कंडक्ट करवाती है। सो आई डोंट थिंक सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताना चाहिए। इट्स ऑल अलॉन्ग अ यूनिवर्सिटी इन इट सेल्फ एंड इट हैज़ ग्रोन इन टू वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया। सो अगर मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करूँ मैनेजमेंट में, जो कि दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड कराती है, तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड इज़ योर BBA प्रोग्राम। ये वीडियो बेसिकली उन्हीं एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसी चीज़ के बारे में बात करेगी कि आप क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया फॉर BBA एग्ज़ाम, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, क्या सेक्शंस होते हैं एंड वगैरह वगैरह। सो पहले हम बात कर लें यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी बेसिकली तीन प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराती है, BBA, BMS एंड BBE फॉर मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स। एंड एडमिशन जो होता है वो इस यूनिवर्सिटी में, इन प्रोग्राम्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो इस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, डैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज DU JAT। सो हर साल बेसिकली ये एग्ज़ाम जून के मंथ में होता है और अभी प्रॉपर डेट्स इसकी आई नहीं है, बट आई थॉट कि अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो जाके आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे एंड यू कैन अचीव इट आउट। सो सबसे पहली चीज़, रजिस्ट्रेशन इस महीने खुल जाएगा, मई में इसकी रजिस्ट्रेशन विंडोज़ खुल जाएंगी एंड एडमिट कार्ड उसी के करीबन एक हफ्ते बाद मिल जाएंगे एंड करीबन ये एग्ज़ाम होगा आपका जून में जाके। सी गाइज, यू स्टिल हैव अ टाइम, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस भी कर सकते हो एंड एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आपको वहाँ जाके रजिस्टर करना होता है एंड ऑटोमेटिकली एडमिट कार्ड आ जाता है, फिर आप डाउनलोड करके एग्ज़ाम के लिए बैठते हो। तो अभी हम पहले बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट BBA प्रोग्राम। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो फॉलो आउट करता है वो ये होता है कि क्लास 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी 4 पेपर्स में। 4 एग्जाम्स को लगा लो, जिसमें इंग्लिश होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए और 2 सब्जेक्ट्स आपके कोई से भी हो जाए, ठीक है। तो वो उन चारों सब्जेक्ट्स को मिला के, उनके मार्क्स मिला के आपको एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 60%। कॉलेजेस टू कॉलेजेस की वेरिएशन बहुत ज़्यादा रैंक करती है। बहुत सारे कॉलेजेस देखो, किसी किसी का क्राइटेरिया 75 भी है, 80 भी है, बट एटलीस्ट यहाँ पर 60 मैं मान के चल रही हूँ। और अगर मैं SC ST CW एंड PWD कैटेगरीज़ के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर 5% की रिलैक्सेशन है। तो वहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया जाता है वो 55% किया जाता है अगर 12th रिजल्ट की बात करो। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट कंपार्टमेंट लेके बैठा हुआ है करंट ईयर में, जिस ईयर में वो अप्लाई कर रहा है, उसके किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है क्लास 12th में, तो भाई वो अप्लाई नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन। सिमिलरली अगर कोई बंदा सपोज एक और होता है, CBSE में रूल होता है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा एग्ज़ाम देते हो। सो अगर ऐसा कोई केस है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए क्लास 12th के एग्ज़ाम के इम्प्रूवमेंट के लिए बैठे हुए हो दोबारा से, तो वो बंदा भी इसमें कंसिडर नहीं होगा बेसिकली। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहली चीज़ थी। उसके बाद अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से है कि इसका जो मोड होता है वो पेपर मोड होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बोले तो 4 ऑप्शंस होंगे एंड उनमें से एक सही जवाब होगा। एंड मूविंग अहेड अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो करीबन 120 मिनट्स, माने कि 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, सिर्फ 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके 120। सो 120 मिनट और 120 क्वेश्चन। सो एवरेज में बात किया जाए तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना ज़्यादा से ज़्यादा। एंड हाँ, मार्किंग स्कीमा की बात किया जाए तो हर करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स हैं और हर इनकरेक्ट आंसर पे -1 मार्क्स हैं। सो ये इसका बेसिकली पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव दैट इज़ MCQ 2 घंटे का, 120 क्वेश्चन, जिसमें से हर करेक्ट आंसर के लिए +3 अवार्ड किया जाएगा, रॉन्ग आंसर के लिए -1 ले लिया जाएगा। एंड अब बात आती है सेक्शंस के बारे में कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, किस किस सेक्शन से स्प्लिट अप होते हैं और कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का होता है। अगर मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में बात करूँ कि इसमें क्या क्या आता है, तो बेसिकली इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं नंबर्स, एवरेज, परसेंटेज, रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, पाइप्स एंड सेंटेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते थे, ज्योमेट्रिक लाइंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो इन सब चीज़ों से, इन टॉपिक्स से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपके वेक्टर्स हो गए, सर्कल मेजरमेंट, मेंसुरेशंस हो गए,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होंगे, प्रोबेबिलिटी हो गया। सो ये टॉपिक्स होते हैं जो क्वांट में आते हैं। करीबन जो क्वेश्चंस आते हैं वो 30 क्वेश्चंस आते हैं इस पूरे क्वांट सेक्शन में से। मूविंग अहेड, नेक्स्ट सेक्शन होता है रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का। सो इसमें बात करूँ तो ये करीबन 30 क्वेश्चंस का होता है और 90 मार्क्स का होता है। एंड इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड होते हैं। तो आपको लॉजिकल सीरीज भी आती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के टॉपिक्स भी आते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया के टॉपिक्स के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर फैमिली ट्री एंड डायरेक्शन दे दी जाती है कि इसके पापा ये हैं, इसकी मम्मी ऐसे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस। अरेंजमेंट से रिलेटेड भी आते हैं, सर्कुलर, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सच काइंड्स ऑफ थिंग। एंड ऑड वन आउट, लॉजिकल पजल्स, कैलेंडर एंड सो ऑन। सो ये सेक्शन जो होता है वो करीबन 90 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। जो तीसरा सेक्शन होता है वो जनरल इंग्लिश का होता है। जनरल इंग्लिश में बेसिकली आपका फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, फॉरेन वर्ड्स, नाउन हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शंस हो गए, टेंसेस हो गए। Then comes your modifier, the RC, that is reading comprehension, the logical consistency and such types of questions, which makes your 30 questions and again 90 marks. Next is all about the business and journal awareness of 30 questions, 90 marks, taking the questions of topics इसमें जो आते हैं वो होते हैं डेज एंड डेट्स के बारे में, कि ये डेट दी जाती है, कंपनी बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में, लोगोस के बारे में बता देते हैं, कुछ अवार्ड्स या ऑनर्स के बारे में पूछ लेते हैं। पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इंडियन हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, नॉट ओनली साइंसेज या IT वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, मूवीज़, इन सब चीज़ों में भी, इन पैरामीटर्स में भी, पॉलिटिक्स के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज़ बिजनेस एंड जर्नल अवेयरनेस। सो ये 4 टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। क्वांट, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, मेक्स 90 मार्क्स। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, मेक्स 90 मार्क्स। जनरल इंग्लिश फिर से 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन फिर से 90 मार्क्स के। तो ये करीबन आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं 360 मार्क्स के। सो 120 क्वेश्चन एंड 360 मार्क्स। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट दी नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स तो अवॉर्ड होगा, लेकिन एक इनकरेक्ट आंसर पे आपके 1 मार्क्स ले लिया जाएगा। सो ये था बेसिकली DU के बारे में। एंड एज आई सेड कि इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं। तो गाइज इसको मिस मत करना, बिकॉज DU इज़ अ नेम इन इटसेल्फ। डू नॉट मिस दिस एग्ज़ाम एट एनी कॉस्ट। एंड हाँ, जो सिलेक्शन होता है इन कॉलेजेस में, DU के कॉलेजेस में, वो बेसिकली आपका सिलेक्शन 85% एंट्रेंस टेस्ट के बिहाफ पे होता है, जो आप DU जाट देते हो। 85 इस एग्जाम के बिहाफ पे होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो या आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, उसके बाद 15% जो सिलेक्शन प्रोसेस का जाता है वो GD और इंटरव्यू का जाता है। तो 85% ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस होल्ड्स योर एंट्रेंस टेस्ट एंड 15% होल्ड्स योर GD एंड इंटरव्यू। So that is about your DU JAT, that is Delhi University's joint entrance admission test. And to have an idea about DU JAT exam, take a mock test of this exam 2017 on our website that is given below. Link आपको description में मिल जाएगा. Just click on that and take this exam, so you'll get to know आप कितना already prepared हो and कितना आपको ज़रूरत है, and what are your chances in achieving the good marks in your DU JAT. गाइज, उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. टिल देन, टू नो मोर अबाउट आवर अपडेट्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस. इससे क्या होगा कि जितने मेरे एग्जाम के अपडेट्स हैं या बाकी सारी चीज़ों से अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते चले जाएंगे. एंड यू विल बी वेरी अवेयर अबाउट दोज एग्जाम पैटर्न्स, एग्जाम डेट्स, एग्जाम शेड्यूल एंड एवरीथिंग. So guys, keep sharing, keep liking, keep posting and keep telling others as well, जो बेसिकली 12th कर चुके हैं, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग नहीं बल्कि बाहर की मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए भी जा रहे हैं, सो दैट दे विल गेट एन आइडिया कि उनको कौन कौन से एग्ज़ाम और किस किस तरीके से फॉलो आउट करना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट